हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। मैं हूं विनीत कुमार बघेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में। आज का सेशन जैसे आपको पता है कि हम रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग के सब्जेक्ट को कवर करते हैं यहाँ, और रीजनिंग में पढ़ने वाले सभी टॉपिकों को हम बेसिक से हाई तक डिटेल में पढ़ते हैं, और जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। आज का भी बहुत अच्छा सेशन है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले रीजनिंग के हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा एनालॉजी। जिन्होंने उन सेशनों को नहीं देखा है उन सेशनों को ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट किस तरह का है और साथ ही साथ हम किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आपको उन सेशनों को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा व्यू मिला है मुझे उन सेशनों का। उन सारी क्लासों को आप देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी का। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक लगवा दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सिलॉक्स यानी न्याय निगमन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के ट्रेंड में ये चल रहा है और हर एक एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हालांकि हम अभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो रेलवे का एग्ज़ाम जैसे ALP है, टेक्नीशियन है, RPF है, NTPC या ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम दोगे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिलॉक्स के मिलने वाले हैं। अगर 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं जिसमें एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या बात होगी। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक एक बात इसकी समझेंगे और हम फिर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में। लेकिन सेशन में जाने से पहले फिर कहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा सेशन अगर पसंद आता हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। दूसरा, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हों या इस सेशन को पहली बार देख रहे हों, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास भी मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास तो आपको मिल ही रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सिलॉक्स का मतलब क्या है और सिलॉक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि सिलॉक्स का मतलब क्या है। एक सेकेंड, हम पहले बेसिक पॉइंट जानते हैं कि सिलॉक्स में बेसिक पॉइंट क्या है। देखिए, अगर मैं बेसिक पॉइंट की बात करूं कि आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तो पहले देखिए, जब सिलॉक्स हम पढ़ रहे होते हैं तो पूरे ही टॉपिक के अंदर पहले एक ही पैटर्न होता है, एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखा होगा, एक कथन लिखा होगा और नीचे उसके कथन के बाद निष्कर्ष लिखे होंगे। निष्कर्ष आपके 2 हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं या फिर 4 भी हो सकते हैं। निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं। यहाँ जो स्टेटमेंट मतलब कथन जो लिखा होगा वो 1-2 लाइन का हो सकता है या 3 लाइन का हो सकता है या 4 लाइन का हो सकता है, वो भी इस तरह से लिखा होगा। पहले मतलब समझिए, यानी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यानी कथन का क्या मतलब है। तो कथन एक तरीके से कोई भी जो भी बात हम कह रहे हैं या जो भी बात सुन रहे हैं वो यहाँ पर लिखी होती है, यानी किसकी भी
सुने हुए शब्दों को या आप कहने वाले शब्दों को जब लिखित में बोल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो उस बात को ही हम स्टेटमेंट कहते हैं, उसी बात को हम कथन कहने लग जाते हैं। यानी कोई भी बात जो लिखी हुई है या जो भी हमने सुना है वो आप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे, कथन कहेंगे। और उस कथन का क्या कारण है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका मतलब क्या निकला, उस मतलब को या उसके कारण को या उसके रिजल्ट को हम उसका निष्कर्ष कहेंगे। यानी कोई भी बात हमने कही है तो उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये निष्कर्ष आपको यहाँ से बताने होते हैं, समझे। अब देखिए एक बात कॉमन है, पहली बात समझिए कि हमें कथन से क्या करना है और फिर निष्कर्ष को कैसे जानना है। तो देखिए कथन जो दिया होता है उस कथन से पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम जिसे हम बैन आरेख बोलते हैं हिंदी में, बैन आरेख। बैन आरेख क्या है, बैन आरेख कुछ ये है कि कोई भी शब्द है, उन शब्दों में आपस में क्या रिलेशन है, यानी वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनके संबंध को हम बैन आरेख बोलते हैं। अब बैन आरेख बनाने के लिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन कोई सा भी होगा, लेकिन 3 शब्द यूज हो रहे होंगे। कौन कौन से शब्द यूज हो रहेंगे, एक यूज हो रहा होगा कुछ, एक शब्द यूज हो रहा होगा सभी, और एक शब्द यूज हो रहा होगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये 3 शब्द यूज हो रहे होंगे। कोई सा भी आप कथन पढ़ोगे उसमें ये 3 वर्ड डेफिनेटली आ रहे होंगे। किसी के साथ कुछ लगा होगा, तो किसी के साथ सभी लगा होगा, तो किसी के साथ कभी कोई भी नहीं लगा होगा, इस तरीके से होगा। अब देखिए बैन आरेख बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर शब्द कुछ से जुड़े हुए हैं या सभी से जुड़े हैं या कोई भी नहीं जुड़े हैं, तो आप उससे बैन आरेख बनाओगे कैसे, यानी बैन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करोगे। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पलों से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इनका यूज करना है बैन डायग्राम बनाने में, कुछ सभी कोई भी ना। जैसे मान लीजिए उसने लिखा कि कुछ ए बी हैं, मान लीजिए लाइन ये लिखी हुई है कुछ ए बी हैं, तो इसका बैन डायग्राम क्या बनना चाहिए, यानी ए और बी का कुछ भाग एक दूसरे के अंदर कॉमन होगा। जैसे अलग की बात करें तो ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी है, 2 वैल्यू हैं, ये ए है और ये बी है, 2 शब्द, अलग बात है, ठीक है। अभी तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इसने कहा है कुछ ए बी हैं, तो इसका जो बैन डायग्राम बनना चाहिए वो ऐसे बनेगा कि ए का कुछ भाग बी में कॉमन होना चाहिए। ये ए है और ये बी है, ये इतना भाग दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये शो करेगा कि कुछ ए बी हैं, या ऐसे कह सकते हैं कुछ बी ए हैं, इस बात को दिखाएगा। समझ गए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई भी 2 वर्ड यानी कोई भी 2 शब्द सभी से जुड़े हैं, जैसे लिखा होता कि सभी के आर हैं, ऐसे लिखा होता सभी के आर हैं, तो इसका मतलब ये होता कि सभी जिस शब्द के साथ जुड़ा होगा, यानी सभी के नज़दीक जो शब्द आ रहा होगा वो पूरा शब्द दूसरे शब्द के अंदर बनाना है, दूसरे शब्द के अंदर बनाना है। तो यहाँ सभी किसके साथ जुड़ा है, के साथ, तो सारा के आर के अंदर बनाना है, यानी के सभी के और सब क्या हैं, आर हैं, तो पूरा के आर के अंदर बनाना है, ये बनेगा इसका डायग्राम। सभी के आर हैं तो पूरा के आर के अंदर। बस देखिए मेरी बात सुनना, जो स्टेटमेंट में दिया हो यानी कथन में दिया हो उसके अनुसार ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है।
ये नहीं सोचना सर ये भी तो बन जाएगा कि ये भी तो बन जाएगा, वो बनते हैं, पॉसिबिलिटी में बनते हैं। अभी मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा केवल। और फिर मैं आपको एक ही बात सिखा रहा हूँ, चाहे पॉसिबिलिटी में निष्कर्ष निकालना हो, चाहे डेफिनेट यानी निश्चित बताना हो, आपको एक ही डायग्राम शो करना है जो पहले एक्चुअली बेसिक बनता है उस तरीके से। अगर ऐसे लिखा है कुछ ए बी है तो आप डायग्राम इसको ड्रॉ करिए, इस तरीके का बनाइए, ध्यान रखिए। और अगर आपको ये लिखा है सभी के आर हैं तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करिए। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं भी लिखा है, अगर लिखा है कोई भी एन जी नहीं है, अगर ये लिखा हुआ है कि कोई भी एन जी नहीं है तो आप इसको डायग्राम यानी एन और जी, तो ये कहा है कोई भी एन जी नहीं है तो एन और जी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो आप ऐसे करोगे और ऐसे एक दूसरे को काट देंगे। इससे ये पता चलता है कि एन का कोई भी भाग जी नहीं होगा और वैसे ही जी का कोई भी भाग एन नहीं होगा, यानी एन और जी की लड़ाई हो चुकी है। एन का कोई भी हिस्सा जी के घर में नहीं जाएगा या जी का कोई भी मेंबर यहाँ एन के घर नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। समझ गए? अगर ये लिखा है कि कोई भी एन जी नहीं है तो उसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करना कि एन और जी यानी दोनों शब्दों को अलग अलग बनाना और उनके बीच में ऐसे क्रॉस कर देना। इससे हमें पता चलेगा कि इसका यानी इस शब्द का कोई भी हिस्सा इस साइड नहीं जाएगा और इस शब्द का कोई भी हिस्सा दूसरी साइड नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। समझ गए? तो ये तो डायग्राम। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसे ही बनाना है? यहाँ देखिए मैंने हर एक लाइन में दो शब्द अलग अलग लिए हैं, लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है, एक्चुअली जो कथन लिखा होगा उसमें ये अलग अलग नहीं होंगे, कोई ना कोई शब्द कॉमन आता रहेगा, उसके अनुसार ड्रॉ करना। कैसे सर? चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख कर बताता हूँ पूरा, जिसमें ये सारे शब्द आ रहे हों। जैसे लिखा कुछ घर मकान है, सभी भवन घर हैं और कोई भी मकान मैदान नहीं है। ये मैंने देखिए ये पूरा लिख दिया, जिसमें कुछ भी आया हुआ है, सभी भी लगा हुआ है और कोई भी नहीं लगा है। तो अब इसको कंबाइंड रूप से अब देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, इसका बैन आरेख बनाता हूँ, तो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले पहली लाइन पढ़ी, कुछ घर मकान है। दो शब्दों की बात हो रही है, किस किस की? घर की और मकान की। तो मैंने कहा कि जिन दो शब्दों जो शब्द कुछ के साथ में जुड़े होंगे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दूसरे का कुछ भाग काट कॉमन होगा, एक दूसरे को काट रहे होंगे। जैसे ये घर और ये मकान, ऐसे बनाएंगे। पहली लाइन से ये बनेगा कुछ घर मकान है। उसके बाद बोला कि सभी भवन घर हैं, सभी भवन घर हैं। सभी किसके साथ जुड़ा है? भवन के साथ, यानी सभी इसे बिल्कुल भवन जुड़ा है, तो पूरा भवन किसके अंदर आएगा? घर के साथ। ये देखिए मैं छोटा बन गया, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। कुछ घर, ये घर हुआ और ये मकान हुआ, कुछ घर मकान है। अब कह रहा है सभी भवन घर हैं, तो भवन
जितना भी भवन का पूरा भाग होगा वो क्या होगा, घर के अंदर होगा। भवन पूरा किसके अंदर होगा, घर के अंदर, क्योंकि सभी के साथ में भवन जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया सभी जिस शब्द से जुड़ा होगा वो शब्द दूसरे शब्द के अंदर बनाना है, समझ गए? वेरी गुड। अब तीसरी लाइन, कोई भी मकान मैदान नहीं है। अब मकान का मैदान से कोई भी रिश्ता नहीं है, तो ये रहा मकान और मैदान, क्योंकि कोई मैदान आप अलग लिखेंगे, मैदान, ये मैदान हो गया, और कोई भी मकान मैदान नहीं है, तो मकान से इसका नेगेटिव है मैदान का, तो मकान से जो भी नेगेटिव है वो मैदान से कर देंगे। तो पूरा डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम ये बनेगा इसका। इस पूरे स्टेटमेंट को अगर वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, कुछ घर मकान हैं, सभी भवन घर हैं, और कोई भी मकान मैदान नहीं। ये डायग्राम, ठीक है, समझ गए? तो आई होप ये समझ चुके होंगे आप कि जो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया हुआ, उस कथन से निष्कर्ष कैसे निकालने हैं। इतना सबको समझ में सॉरी निष्कर्ष, माय मिस्टेक, कि जो कथन दिया होगा उस कथन से वेन डायग्राम कैसे बनाना है, यानी वेन आरेख को कैसे आपको ड्रॉ करना है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगर देखिए समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें भाई। देखिए लाइक में कंजूसी मत करना, कंटेंट लेके आया हूँ, आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ बहुत बढ़िया कंटेंट है, लगेगा कि आप एग्ज़ाम वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो। कंटेंट में मेरी गारंटी है, कंटेंट में कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहे हों और लग रहा हो कि मेहनत की जा रही है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखिए जितने लोग आप सेशन को देखते हो लेकिन लाइक उस संख्या में नहीं मिलते। क्या बात है, या तो आपको समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आता है तो फिर यार लाइक करने में क्या जाता है, हैं? तो लाइक करिए। चलिए, ये तो बात रही कथन की, क्या हमने कथन में ये शब्द यूज हुए तो हमने ये पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। जब ये वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, अब इसकी एनालिसिस करने के बाद हम निष्कर्ष करेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। और निष्कर्ष में क्या ध्यान रखना है, ये देखिए हमें निष्कर्ष बताना होता है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो मैंने बताया कि निष्कर्ष एक तरीके से जो भी हमें स्टेटमेंट कह रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं या जो भी बात लिख रहे हैं, उसका निचोड़ होता है, उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है कि उसका परिणाम क्या है। तो किसी भी चीज़ का परिणाम यानी निष्कर्ष जब बताते हैं हम, तो वो दो तरीके से हो सकता है। वो निष्कर्ष उसका परिणाम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो डेफिनेट बता सकते, जिसको हम निश्चित बोलते, यानी परिणाम को या तो निश्चित बता सकते हैं यानी डेफिनेट, या फिर पॉसिबल यानी संभावना। या तो किसी की बात के बारे में हम निश्चित कह देंगे कि हाँ ये ऐसे है, या फिर उसमें संभावना जताएंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी। ठीक है, दो तरीके से आपको निष्कर्ष बताने होते हैं। अब देखिए डेफिनेट बताने के लिए तो आप समझ जाएंगे कि ये निष्कर्ष में डेफिनेट बताना है, और पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए आप समझ जाओगे कि संभावना बतानी, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी पूछी जाती तो वो ऐसे लिखा होगा हो सकता है या होने की संभावना है। ऐसे कुछ ऐसे लिखा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये इसमें पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें संभावना बतानी है। लेकिन डेफिनेट में आपको जब पूछा जाएगा तो ऐसे हो सकता है या होने की संभावना है, ऐसे कुछ शब्द नहीं जुड़े होंगे, केवल उसमें होगा ये है या नहीं है।
ये ऐसे शब्द जुड़े होंगे, ये डेफिनेट शब्द जुड़े होंगे, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं जताई जा रही होगी, संभावना नहीं होगी। अब देखिए कैसे निश्चित आएगा, तो निष्कर्ष को कैसे निश्चित को आप सही करोगे और क्या संभावना होगी तो कब सही करोगे। पहली बात तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। अगर निश्चित आपको सही करना है, ठीक है, निश्चित सही करना है तो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी के बारे में आपको पता है तभी तो आप निश्चित कह सकते हो कि हाँ ये है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी जेब में 500 रुपये है, मेरी जेब में 500 रुपये है, और आपको मैं केवल बता रहा हूँ कि मेरी जेब में 500 रुपये हैं, क्या आपने देखे हैं मेरी जेब में कि 500 रुपये हैं या 500 से ज़्यादा हैं या 5 लाख हैं, 5,000 हैं या एक भी नहीं है? तो मैं कहूँ मेरी जेब में 500 रुपये हैं, तो आप क्या कहोगे? हैं? क्या ये कह दोगे कि हैं? भाई जब आपको मैं केवल बता रहा हूँ, अपने मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन आपने देखे थोड़ी हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हो सकते हैं। आप कह रहे हैं सर तो हो सकते हैं कि आपकी जेब में 500 रुपये हैं, ठीक है, या नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकते क्योंकि हमने तो देखे ही नहीं है, नहीं भी हो सकते। लेकिन आप यकीन कह दो हैं, ये भी बात गलत है। आप कहें नहीं है, ये भी बात गलत है। यानी निश्चित तो दोनों ही बात गलत है। आप हैं ये भी गलत है, नहीं है ये भी गलत है, क्योंकि आपको केवल बोला जा रहा है, आपको उन दोनों के बारे में पता बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी जेब देखी थोड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता थोड़ी है, पता नहीं है। तो पता नहीं है तो आपका पॉसिबिलिटी तो सही है, पॉसिबिलिटी तो सही है, हो सकता है हो, नहीं हो सकता है नहीं हो। लेकिन डेफिनेट आप जो बताओगे यानी निश्चित बताओगे, वो निश्चित रूप से दोनों ही गलत हैं। पता है वो भी आप ये कह दो हाँ है, यानी आपकी जेब में 500 रुपये हैं, आप यस करोगे तो भी गलत है। आप कहो नो, नहीं सर आपकी जेब में 500 रुपये नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि निश्चित बताने के लिए आपको पता होना चाहिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको दो चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, स्टेटमेंट के बारे में, उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। अभी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान में रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता दो चीज़ों के बारे में, तो वहाँ निश्चित रूप से दोनों गलत हैं। यानी नेगेटिव भी गलत है, पॉजिटिव भी गलत है, ऑल भी गलत है, सम भी गलत है। कुछ भी लगा देंगे, कुछ रुपए हैं वे भी गलत है, हमें तो पता ही नहीं है कुछ रुपए हैं भी या नहीं है। या कहे सभी रुपए हैं, या मतलब 500 रुपये हैं, ये भी गलत है, ठीक है, या नहीं है ये भी गलत है। निश्चित तो दोनों गलत है, लेकिन संभावना हर तरह की सही है। आपसे कहा जाए कि कुछ धन हो सकता है, मेरी जेब में कुछ धन हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो कि 500 रुपये हैं तो कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 500 हो। लेकिन आप कहें कि मेरे जेब में 500 रुपये हो सकते हैं, ये भी बात सही है। यानी हमें तो पता ही नहीं है, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन पता है तब आप निश्चित सही करेंगे, लेकिन डेफिनेट गलत होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी आदमी है, ये एक आदमी है और बारिश हो रही है और बारिश में खड़ा है, बारिश में खड़ा है और खड़ा है, आप भी देख रहे हो, वहाँ भी खड़े, आप छाया में खड़े हो, वो बारिश में आनंद ले रहा है, बहुत भीग बारिश का भीग रहा है, और वो आपसे कहे हो सकता है मैं भीग रहा हूँ। अरे भाई हो क्या सकता है, हो रहा है।
वो कह रहा है हो सकता है मैं भीग रहा हूँ, और आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो भरी बारिश में घनघोर बारिश हो रही है और वो बीच में खड़ा है मैदान में और पूरी तरीके से भीग रहा है, और फिर वो ये कहे कि हो सकता है मैं भीग रहा हूँ, तो क्या कहोगे आप कि पागल है भाई, हमें दिख रहा है तू भीग रहा है, तो हमें पता है कि तू भीग रहा है और तू कह रहा है कि हो सकता है मैं भीग रहा हूँ, तो ये बात तो गलत है ना, पॉसिबिलिटी तो गलत है, क्योंकि आपको निश्चित पता है, आपको डेफिनेट पता है कि वो लड़का भीग रहा है, वो आदमी भीग रहा है, और वो कह रहा है कि हो सकता है मैं भीग रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो हमें जब बिल्कुल पता है तो पॉसिबिलिटी गलत है, यानी संभावना गलत होगी। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता है तो उसमें संभावना किस बात की, और जब पता है तो आप उस चीज़ को निश्चित करोगे। अब वो ये कहे कि मैं कुछ भीग रहा हूँ, वो कहे कि मैं कुछ भीग रहा हूँ, तो इसका मतलब वो हमें पता है कि वो खड़ा है बारिश में और बारिश हो रही है तो भीग रहा है, तो कुछ तो भीग ही रहा होगा, बिल्कुल सही है। अगर हमें दिख रहा है कि वो पूरी तरह से तराबोर है, यानी ऊपर से इतनी मूसलाधार है कि ऊपर तक उड़े, तो मैं कह रहा मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, ये भी बात सही है, ठीक है। तो हमें पता है, हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं तो पूरी तरीके से पता है, तभी तो हम निश्चित बता पा रहे हैं कि भीग रहा है, कुछ भीग रहा है, पूरा भीग रहा है या कुछ भीग रहा है, तभी। तो मेरा कहने का मतलब यह है जब हमें पता होगा तो निश्चित तो सही है लेकिन संभावना गलत होगी, लेकिन पता नहीं होगा उस कंडीशन में संभावना सही होगी और निश्चित रूप से गलत होगा। बात समझ गए? बेसिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। देखिए इस अप्रोच को अपने दिमाग में रखिए जो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 100%, 50% है या 25%, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 150 का मैं कोई रूल बताता ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक ये बताता हूँ कि अगर आपको निष्कर्ष को निश्चित बताना है तो जिन दो बातों को आप के बीच में संबंध बता रहे हो उनके बीच में आपको पता होना चाहिए, और अगर संभावना बता रहे हो तो उन दोनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, यानी स्टेटमेंट के में आपको उन दोनों के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो, तब आप संभावना सही करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। चलिए एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि कुछ नेता अभिनेता हैं और सभी अध्यापक नेता हैं। कुछ नेता अभिनेता हैं, ये नेता हैं और ये अभिनेता हैं। कुछ नेता अभिनेता हैं, सभी अध्यापक नेता हैं, सभी अध्यापक नेता हैं। तो अध्यापक के साथ सभी जुड़ा है तो अध्यापक नेता के अंदर आएंगे, सभी अध्यापक नेता हैं। ये डायग्राम बनेगा। जैसे ही डायग्राम बनेगा अब इसके निष्कर्ष की बात करेंगे डायग्राम के अनुसार। अब पहला निष्कर्ष है कुछ अभिनेता अध्यापक हैं, कुछ अभिनेता अध्यापक हैं। अब देखिए अध्यापक ये रहा और ये अभिनेता ये रहा, ये अध्यापक है। नेता से अध्यापक के बारे में कुछ पता है आपको? देखिए स्टेटमेंट के अंदर जो भी दिया गया है उससे आपको ये वेन डायग्राम बनाया है। इस वेन डायग्राम में देखिए क्या अभिनेता और अध्यापक में कुछ पता है? अभिनेता और अध्यापक के बारे में कुछ पता है? आप कहेंगे सर कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो आप कैसे बता दोगे कुछ अभिनेता अध्यापक हैं? क्या है ये आपको डेफिनेट बताना है। क्या बताना है? डेफिनेट यानी निश्चित बताना है। तो मैंने अभी एक बात सिखाई थी कि डेफिनेट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ अभिनेता और अध्यापक में हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए ये बात गलत है। दूसरा, कुछ नेता अध्यापक हैं, कुछ नेता अध्यापक हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नेता अध्यापक हैं, नेता से अध्यापक के बारे में। तो एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रख लीजिए,
मैं एक बात बता रहा हूँ, जब इस तरह की कंडीशन में हो कि अंदर एक के अंदर के नीचे दूसरा अंदर बना हुआ है, यानी एक के अंदर दूसरा बना हुआ है, दूसरे के अंदर तीसरा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कंडीशन, दो कंडीशन ध्यान रखिए कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, यानी अंदर से बाहर की तरफ इशारा किया जा रहा है या अंदर से बाहर की तरफ हम शब्द पर जाएंगे, तो वहाँ पर सभी डिनोट होना चाहिए, यानी वहाँ पर उस लाइन में सभी से दोनों शब्द जुड़े होने चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए डेफिनेट में अब बाहर से अंदर की बात हो रही है, बाहर से यानी बाहर वाले शब्द से आप अंदर वाले शब्द की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ पर कुछ से जुड़ा होना चाहिए, दोनों शब्द कुछ से जुड़ा होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक के अंदर एक है, यानी नेता के अंदर अध्यापक बना हुआ है, और अब बात हो रही है कहाँ से, नेता से अध्यापक की। हम कहाँ से आ रहे हैं, नेता से आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, अध्यापक पर। तो नेता कहाँ है, बाहर, और अध्यापक कहाँ है, अंदर। तो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बाहर, नेता से। ध्यान देखिए, डायरेक्शन का ध्यान रखना, हम किस शब्द से किस शब्द की ओर जा रहे हैं। शुरू कह रहा है ये कि कुछ नेता अध्यापक हैं, तो नेता से अध्यापक पर आ रहे हैं हम, तो बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो किस क्या जुड़ा होना चाहिए, कुछ, तो कुछ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ नेता अध्यापक हैं, बिल्कुल सही है। तो ओनली फर्स्ट यानी केवल, केवल पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। सॉरी, केवल सेकंड, आई एम सॉरी, ये पहला गलत है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बताइए, समझ के कैसे निकालना है? बहुत बढ़िया। हाँ, ये ध्यान में रखना है आपको, अपनी नोटबुक पर लिख लेना है इसको। अगर अंदर से बाहर की ओर बात करेंगे तो हमारा सभी जुड़ा होना चाहिए, और बाहर से अंदर की ओर बात करेंगे तो कुछ जुड़ा होना चाहिए। समझ के? बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सभी यात्री महिला हैं, सभी यात्री महिला हैं, सभी यात्री महिला हैं, और सभी महिला सावधान हैं, सभी महिला सावधान हैं। ये बनेगा डायग्राम। डायग्राम समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, अब निष्कर्ष देखिए। कुछ सावधान यात्री हैं, कुछ सावधान यात्री हैं, ये रहा सावधान, और यात्री कहाँ? अंदर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर से अंदर, यानी सावधान से यात्री पर जा रहे हैं, सावधान से यात्री पर, तो बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो क्या लगा है? कुछ। तो कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कुछ लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ सावधान महिला नहीं है, कुछ सावधान महिला नहीं है। अब सावधान से महिला पर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, कुछ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। क्या है यहाँ पर? नहीं है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ नेगेटिव तो स्टेटमेंट में कुछ कहा ही नहीं गया, यानी कथन में कहीं नेगेटिव नजर आ रहा है आपको? कथन में कहीं नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा। तो अगर निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो वो पूरी तरीके से गलत है। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट में कथन में नेगेटिव नहीं है, तो निष्कर्ष में अगर नेगेटिव मिल जाए, किसी के साथ भी नेगेटिव मिल जाए, वो आंख मूंझ कर बंद कर दो, आंख बंद कर कर उसको गलत कर दो, वो कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए ये नेगेटिव था, इसलिए गलत। तो ओनली फर्स्ट यानी केवल, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला सही। बताओ, समझ गए? हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है। ये भी बात लिख लीजिए अपने नोट में कि अगर कथन में नेगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में भी नेगेटिव कभी सही नहीं होगा, वो भी गलत होगा। क्योंकि हमें दो चीज़ों के बारे में पॉजिटिव पता है और आप उसको नेगेटिव पूछ रहे हो, तो हमें नेगेटिव थोड़ी पता है, तो आप निश्चित में नेगेटिव थोड़ी बता पाओगे उसको। समझ गए? तो जिन दो चीज़ों के बारे में पॉजिटिव पता है हमें, अगर उनके बारे में नेगेटिव पूछा जाएगा तो आप उसको गलत ही करेंगे, आप
सही नहीं करेंगे। ऐसे मत कर देना सर हमें क्या पता इसके बारे में, हमें पता है। तो हमें पॉजिटिव तो पता है ना, तो जब हमें पता ही नहीं है तो निश्चित कैसे बता देंगे। तो यहाँ कुछ सावधान महिला नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है, तो ये गलत है। हमें पता है कि कुछ सावधान महिला हैं, अगर वो ये नहीं हटा देता तो हम इसको सही कर देते, लेकिन नहीं लगा हुआ इसलिए गलत। तो केवल फर्स्ट सही है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक करके ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बीच में आ गई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ फल सब्जी है, बनाइए। देखिए कुछ फल सब्जी है, कुछ फल सब्जी हैं और सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं। ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष देखिए, कुछ फूल बीज हैं। बीज कहाँ से आ गए? अरे मैंने ऊपर गलत लिख दिया, सब्जी नहीं है बीज है, करेक्ट, ये बीज है। तो कुछ फूल बीज हैं, तो देख फूल ये रहा और बीज ये रहा, कुछ भाग कॉमन है, हमें पता है, ये चीज़ के बारे में पता है, उसमें निश्चित बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, ये रहा फूल ये रहा फल। हम कहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ होना चाहिए, कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो दोनों, यानी निष्कर्ष पहला तथा दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। समझ के? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है सेशन में? अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लगा, लाइक कर दो। लाइक का पड़ोसी करेगा अगर समझ में आ रहा है तो आपको लाइक कर दीजिए और सेशन को सब जगह फैला दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, कुछ नदी तालाब हैं, कुछ तालाब नाले हैं। कुछ नदी तालाब हैं और कुछ तालाब नाले हैं, कुछ तालाब नाले हैं। अब आपका निष्कर्ष पहला है, कुछ नाले नदी हैं, नाले नदी हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं हम? नाले से नदी। नाले से नदी के बारे में आपको पता है? कुछ भी नहीं पता, तो निश्चित तो बिल्कुल गलत है, यानी गलत है पहला। कोई भी नदी नाला नहीं है, कोई भी नदी नाला नहीं है, कोई भी नदी नाला नहीं है। नदी से नाले के बारे में हमें पता है, नदी से नाले के बारे में नहीं पता, तो ये भी गलत। यानी कोई भी नदी नाला नहीं है, तो ये भी गलत। यानी हमें नाले से नदी के बारे में या नदी से नाले के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब कुछ नहीं पता तो यहाँ पर दोनों गलत। लेकिन कुछ के दिमाग में एक कंडीशन आ रही होगी कि सर आइदर और आ सकता है यहाँ, आइदर और, यानी या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ये आ सकता है। तो देखिए ये आने के लिए 4 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि जो दोनों शब्द दिए हैं, जिन शब्दों की बात कर रहे हो उन दोनों शब्दों में कोई भी संबंध न हो, यानी उनके बारे में कुछ भी पता न हो, कुछ भी पता न हो। तो हमें नदी से नाले के बारे में या नाले से नदी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन बिल्कुल सही है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये दोनों शब्दों का जो सीक्वेंस है, दोनों निष्कर्षों में दोनों शब्दों का सीक्वेंस यानी क्रम समान हो। जैसे यहाँ लिखा है कुछ नाले नदी हैं और आगे लिख दिया कोई भी नदी नाला नहीं है। यहाँ पर पहले नाला आ रहा था तब नदी आ रहा है, और इस वाले में पहले नदी आ गया नाला हो गया, तो क्या क्रम समान है? अब क्रम तो अलग अलग है, इसलिए ये दूसरी वाली कंडीशन गलत हो गई। वैसे 4 कंडीशन होती हैं आइदर और की, आगे बताया है मैंने, आगे बताऊंगा मैं कि ये आइदर और कहाँ सही करना होता है।
या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है या कहाँ आता है, उसके लिए 4 कंडीशन होते हैं, जिसमें मैं 2 कंडीशन ये बता रहा हूँ कि पहली कंडीशन ये होती है कि जिन दो शब्दों की बात हो रही है उन दोनों में हमें कुछ भी पता ना हो, यानी दोनों चीज़ अलग अलग हों, उनके बारे में कुछ भी हमें पता ना हो। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ लागू हो रही है। नदी से नाले के बारे में या नाले से नदी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये कंडीशन तो पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि ये दोनों शब्दों का क्रम समान हो। अब क्रम समान हो, कहाँ पर क्रम समान रखा जाता है? जब कुछ के साथ पॉजिटिव हो और ऑल के साथ नेगेटिव हो तो वहाँ पर क्रम समान होना चाहिए। यहाँ कुछ के साथ पॉजिटिव है और ऑल के साथ नेगेटिव है तो यहाँ क्रम समान होता है। लेकिन जहाँ पर क्रम का कोई मायने नहीं रखता वो कंडीशन होती है जहाँ पर ऑल के साथ में पॉजिटिव हो और सम के साथ में यानी कुछ के साथ में नेगेटिव हो। वहाँ पर फिर आपका क्रम मायने नहीं रखता, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, वहाँ पर आइदर और उस तरीके से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्रम दोनों का समान होना चाहिए और यहाँ क्रम दोनों का समान नहीं है, इसलिए दोनों गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। न तो पहला अनुसरण करता है और न ही दूसरा अनुसरण करता है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है, ये आएगा। समझ गए भाइयों? जो आइदर और कह रहे थे उनकी बात समझ में आई? क्यों नहीं आया आइदर और? यहाँ आगे आइदर और की कंडीशन भी मैंने बताई और क्वेश्चन भी बहुत लेके आया हूँ मैं आइदर और के, तो आगे बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं डेफिनेट वाले बता रहा हूँ कि निश्चित वाले, अभी देखिए मैंने पॉसिबिलिटी भी नहीं शुरू की है, केवल निश्चित वाले बता रहा हूँ कि निश्चित वाले जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग? आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करना भाई। चलिए और क्वेश्चन देख लेते। क्या हो गया? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सभी खाली दिमाग हैं। अरे वाह, सभी खाली दिमाग हैं। सभी खाली दिमाग हैं। कोई भी घर खाली नहीं है। कोई भी घर तो अलग है और वो क्या नहीं है? खाली नहीं है। नेगेटिव किससे? इसका खाली से। तो ऐसे खाली से काट देंगे इसको। घर का खाली से कोई संबंध नहीं है। तो ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम बना। अब निष्कर्ष पे चलिए। निष्कर्ष में कुछ दिमाग घर नहीं है। कुछ दिमाग घर नहीं है। दिमाग का घर से आपको पता है? दिमाग का घर से आपको पता है? हाँ पता है। क्या पता है? कि जो दिमाग के अंदर खाली है वो घर नहीं है। जो दिमाग के अंदर खाली है वो घर नहीं है। और दिमाग के अंदर खाली है यानी दिमाग वाले हिस्से में खाली आ रहा है और खाली का कोई भी हिस्सा घर नहीं होगा, तो इसका मतलब दिमाग का कुछ हिस्सा घर नहीं है। दिमाग का कुछ हिस्सा घर नहीं है क्योंकि पूरा खाली दिमाग के अंदर है, तो जो खाली वाला हिस्सा होगा वो घर नहीं है। इसलिए कुछ दिमाग घर नहीं है, ये हमें पता है भाई, ये हमें पता है। नहीं समझ में आया? चलो ऐसे समझो, ये भारत है, ये भारत है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और इंडिया के अंदर ये दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि कोई भी दिल्ली का आदमी पाकिस्तान नहीं जाएगा। कोई भी दिल्ली का आदमी पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर कोई भी दिल्ली का आदमी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मैं आपसे क्वेश्चन करने लग जाऊं कि कुछ भारतीय पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? कुछ भारतीय पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या कहोगे आप? सही करोगे या गलत करोगे? सर बिल्कुल सही करेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही करेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्योंकि
दिल्ली का कोई भी आदमी पाकिस्तान नहीं जा रहा, तो दिल्ली वाले रहते तो भारत में ही हैं तो वो भारतीय ही। तो जो दिल्ली में रहते हैं वो कुछ भारतीय हुए जो पाकिस्तान नहीं जाते हैं, तो कुछ भारतीय पाकिस्तान नहीं जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही तो है, क्योंकि भारत के अंदर ही तो दिल्ली है और दिल्ली के आदमी पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो इसको बात को हम ये कह सकते हैं कि कुछ भारतीय पाकिस्तान नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं करोगे। तो यही कंडीशन तो यहाँ बन रही है मेरे भाई। दिमाग के अंदर पूरा खाली है और खाली का कोई भी हिस्सा घर नहीं हो रहा, तो कुछ दिमाग घर नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बताओ कैसा लगा, समझ गए हों तो दिल्ली और पाकिस्तान के बारे में, भारत पाकिस्तान समझ गए ना सर? बिल्कुल समझ में आ गया, मज़ा आ गया भाई। मज़ा आए ना आए, समझ में ज़रूर आना चाहिए। समझ गए? तो सही है, पहली बात बिल्कुल सही है, कुछ दिमाग घर नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ घर दिमाग हैं, कुछ घर दिमाग हैं। अब आपको घर से दिमाग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब देखिए हम कहाँ से जा रहे हैं, घर से दिमाग की तरफ जा रहे हैं, घर से दिमाग की तरफ। तो घर से दिमाग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए ये बात गलत है। देखिए घर से दिमाग के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दिमाग से घर के बारे में हमें पता है, क्योंकि दिमाग के अंदर खाली है, यानी दिमाग का छोटा भाई खाली है और खाली की लड़ाई घर से है। इसका मतलब कुछ दिमाग की भी लड़ाई घर से हो गई, लेकिन घर की लड़ाई दिमाग से नहीं है। घर की लड़ाई तो खाली से है, इसलिए घर से, घर की तरफ से देखो तो हमें घर का रिलेशन खाली से पता है, दिमाग के बारे में नहीं पता है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। तो ओनली फर्स्ट यानी केवल, केवल निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा गलत। समझ गए? गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई भी काम कठिन नहीं है। वेरी गुड, ये तो काम की बात है भाई। कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी काम कठिन नहीं है। सभी मंजिल कठिन है, सभी मंजिल कठिन है, यानी मंजिल कठिन के अंदर बनेगी, सभी मंजिल कठिन है। डायग्राम भी यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ काम मंजिल नहीं है, कुछ काम मंजिल नहीं है। काम का मंजिल से पता है, काम का मंजिल से पता है। आप कहोगे सर काम का डायरेक्टली मंजिल से तो नहीं पता, काम का किससे पता है? कठिन। और कठिन कौन है? मंजिल का बड़ा भाई, यानी कठिन के अंदर ही तो मंजिल है ना, तो मंजिल का बड़ा भाई है कठिन, और उससे लड़ाई हो चुकी है काम की। काम की जब बड़े भाई से लड़ाई, तो छोटे भाई से भी लड़ाई हो गई। तो कोई भी काम कठिन नहीं है, तो कोई भी काम मंजिल भी नहीं होगा। और यहाँ तो कह रहा है कुछ काम मंजिल नहीं है। जब कोई भी काम मंजिल नहीं है, यानी पूरा नेगेटिव है, तो कुछ नेगेटिव तो ऑलरेडी हो गया। तो पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई भी मंजिल काम नहीं है, कोई भी मंजिल काम नहीं है। भाई काम का, मंजिल का काम से पता है? हाँ पता है, क्योंकि मंजिल के बड़े भाई से लड़ाई है काम की, तो छोटे भाई से तो हो ही गई। तो इसलिए मंजिल का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर यहाँ से लग गया, यहाँ से इतना, इस पूरा हिस्सा, इसका कोई भी हिस्सा यहाँ काम में नहीं जाएगा, तो ये मंजिल कैसे काम हो जाएगी? तो कोई भी मंजिल काम नहीं है, ये भी पता है, इसलिए दोनों सही हैं। इसमें पहला तथा दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही हैं। बताओ, समझ गए? बहुत बढ़िया सर। चलिए अब देखिए, अब जो आपको बड़ी जल्दबाजी थी आइदर और वाली, अब मैं वो कंडीशन आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन होनी चाहिए आइदर और को। और याद रखना, आइदर और यानी आइदर और जो आता है वो केवल डेफिनेट में ही आता है, निश्चित में ही आप आइदर और बता सकते हो। डेफिनेट यानी
निश्चित में ही आप आइदर और बता सकते हो। अगर कहीं पॉसिबिलिटी में आइदर और लगा रहे हो, संभावना में आइदर और लगा रहे हो, तो कभी नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, आइदर और हमेशा निश्चित में आता है। तो अभी मैं निश्चित वाले क्वेश्चनों को करा रहा हूं, तो इसलिए इस आइदर और की कंडीशन और समझ लो कि कहाँ आइदर और आता है। देखिए, आइदर और लाने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। आइदर और की कंडीशन मैंने लिखा भी है, ठीक है, कि आइदर और के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये यहाँ से पढ़िए। पहली कंडीशन यह है कि दोनों का सीक्वेंस समान होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दो शब्द आ रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ नाले नदी हैं, तो आप आगे ये लिखा है होता कोई भी नाला नदी नहीं है, तो नाले नदी और फिर कोई भी नाला नदी नहीं है, तो नाला नदी दोनों का सीक्वेंस समान हो गया। ऐसे सीक्वेंस समान होना चाहिए दोनों में। दोनों जहां भी आइदर और, यानी जिन निष्कर्षों में आइदर और लगाओगे उसमें दोनों का शब्दों का संबंध, दोनों का सीक्वेंस समान होना चाहिए, दोनों का क्रम समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों में कोई भी संबंध न हो, यानी इस नाले का डायरेक्टली नदी से कोई रिलेशन न हो, हमें उन दोनों के बारे में कुछ भी पता ना हो, यानी नाला कहीं अलग हो, नदी कहीं अलग हो, उनके बारे में दोनों में कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यानी जब आप दो निष्कर्ष पढ़ रहे हो तो उन दोनों निष्कर्षों में किसी में नहीं लगा हो और किसी में पॉजिटिव, यानी किसी में नहीं होना चाहिए कोई, किसी में कुछ या सभी लगाए लेकिन वो पॉजिटिव हो, यानी एक नेगेटिव एक के साथ में नहीं लगा हो, एक में के साथ में नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, चौथी कंडीशन, एक में सम लगा हो, यानी एक के साथ में कुछ लगा हो और एक के साथ में सभी, या तो सभी लगा हो या कोई भी नहीं लगा हो। कोई भी नहीं का भी मतलब ऑल हो गया, पूरा हो गया। कोई भी नहीं है तो वो उसका भी मतलब ऑल है, और सभी लगा है तो वो भी ऑल है, यानी एक में सभी या कोई भी नहीं ऐसे कुछ वर्ड लगे हो, एक में कुछ लगा हो और नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे ये वाला नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ये वाला नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो। ये चारों कंडीशन जहाँ कंप्लीट हो जाएंगी वहीं पर आइदर और आ जाएगा। समझ गए आइदर और की? तो एक बार नोट कर लीजिए, ये आइदर और की कंडीशन है और इसी के अनुसार आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे आइदर और के, कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आइदर और के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सभी देश महान हैं। सुनते रहना, सभी देश महान है और कुछ महान कंट्री है, कुछ महान कंट्री है। ऐसे ही बनाओगे डायग्राम। अब देखिए सभी कंट्री देश हैं, सभी निष्कर्ष में देखिए सभी कंट्री देश हैं। कंट्री का देश से आपको पता है, कंट्री ये रहा, देश ये रहा। कंट्री से देश के बारे में आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता। तो हमें क्या पता? ये बिल्कुल गलत। दूसरा, कुछ कंट्री देश नहीं है, कुछ कंट्री देश नहीं है। कंट्री से देश के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो वैसे भी मैंने अभी बताया हुआ था कि अगर स्टेटमेंट में, कथन में कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा और निष्कर्ष में नेगेटिव आ रहा है तो वो वैसे भी गलत है देखते ही। तो यहाँ पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पर ये दोनों गलत हैं तो एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना। एक सेकंड रुककर, ये जल्दबाजी में ये मत लगा देना कि ना तो पहला और ना ही दूसरा, ऐसे मन कर, यानी दोनों गलत हैं ये मत लगा देना। एक सेकंड सोचना कि क्या आइदर और वाली कंडीशन यहाँ बन रही है। तो देखिए कहाँ से बात हो रही है, कंट्री देश, कंट्री देश, कंट्री देश और दूसरे में भी कंट्री देश, दोनों का सीक्वेंस समान आ रहा है। यानी पहले कंट्री आ रहा है फिर देश आ रहा है, दूसरे में भी कंट्री पहले फिर देश, तो सीक्वेंस समान हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है। दूसरा,
इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो, कंट्री और देश के बारे में कुछ भी पता ना हो, तो कंट्री ये रहा भाई और देश ये यहाँ तक है, हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कंट्री से देश के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। हाँ बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव है, इसमें नहीं लगा है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी कंडीशन, एक में सम लगा हो और एक में ऑल लगा हो। बिल्कुल सही है, इसमें सम लगा है यानी इसमें कुछ लगा है और इसमें सभी लगा है, ये भी चौथी कंडीशन। जैसे ही चारों कंडीशन पूरी होंगी यहाँ पर आइदर और आ जाएगा और आंसर होगा या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या आएगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ये आंसर होगा इसका राइट आंसर। नाइदर नॉर नहीं होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगर इसको लगा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हो। इसका आंसर होगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर और। समझ गए कहाँ लगाना है इधर और? वेरी गुड। चलिए एक और समझ लीजिए। कुछ मजबूत इरादे हैं, कुछ मजबूत वाकई इरादे हैं, इरादे, कुछ मजबूत इरादे हैं और कुछ मजबूत कार्य हैं, कुछ मजबूत कार्य हैं, ये बनेगा डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ इरादे कार्य नहीं है, कुछ इरादे कार्य नहीं है। इरादे से कार्य के बारे में कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है, ये बात गलत। सभी इरादे कार्य हैं, इरादे से कार्य के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता, दोनों गलत। दोनों गलत, तो एक सेकंड के लिए रुको। इरादे कार्य सीक्वेंस बिल्कुल सही। एक नेगेटिव इरादे से कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, इरादे से कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, दूसरी कंडीशन सही। एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तीसरी कंडीशन सही। एक के साथ में कुछ लगाया है यानी सम लगाया, एक के साथ में ऑल यानी सभी लगाए, चौथी कंडीशन सही। चारों कंडीशन सही, तो या तो पहला या दूसरा अनुसरण